नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। धामी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट हुई तेज। कल दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। सीएम धामी ने किया ऐलान, कहा एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड में यूसीसी के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में मिली लापरवाही। पोर्टल की अनदेखी पर अधिकारियों के वेतन रुके। हरिद्वार में कालबनी जंगल से गुजर रही विद्युत लाइनें। 25 साल में करंट से 53 हाथियों की मौत। और उत्तराखंड में 9030 राशन विक्रेताओं को राहत। दिवाली से पहले मिलेगा बकाया भुगतान। केंद्र से मिले 27.93 करोड़। और दिल्ली से पहले उत्तराखंड में हुई हवा की जांच। देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी की स्थिति संतोषजनक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विकासनगर से अहम खबर, जहां नियंत्रित होकर पलटा है लोडर। सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। तारों के बंडल लेकर त्यूड़ी जा रहा था ये लोडर। कोटी इच्छाड़ी डैम के पास ये हादसा हुआ है। हरिपुर त्यूड़ी मार्ग पर स्थित है ये डैम। तारों के बंडल लेकर त्यूड़ी जा रहा था ये लोडर। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, उपचार जारी है। तो तारों के बंडल लेकर त्यूड़ी जा रहा था ये लोडर। कोटी छाड़ी डैम के पास यह हादसा हुआ है। हरिपुर से अहम खबर आपको बता दें, हरिपुर त्यूड़ी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। विकासनगर से खबर आपको दिखा रहे हैं, अनियंत्रित होकर लोडर पलटा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है तस्वीर। जहां नगर पालिका का शव वाहन अब फाइलों को ढोने का काम करता नजर आ रहा है। जी हां, जिस वाहन को अंतिम यात्रा के लिए खरीदा गया है, वही अब कार्यालय की कागजी फाइलों की ढुलाई में इस्तेमाल हो रहा है। ये तस्वीर मंगलौर नगर पालिका कार्यालय के बाहर की बताई जा रही है। फोटो में साफ देखा जा सकता है कि शव वाहन में फाइलें रखी हुई हैं और यही तस्वीर अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। तत्कालीन सभासद नरेंद्र शर्मा के प्रस्ताव पर हाजी दिलसाद अली पालिका अध्यक्ष कार्यालय में नगर पालिका ने ये शव वाहन खरीदा था। उद्देश्य था कि पालिका क्षेत्र में लोगों को अंतिम संस्कार के लिए सुविधा मिल सके, लेकिन अब यही वाहन दफ्तर की फाइलों के ढोने का साधन बन चुका है। फोटो वायरल होते ही लोग सोशल मीडिया पर जमकर चुटकियां ले रहे हैं। किसी ने लिखा मृत फाइलों का अंतिम संस्कार हो रहा है, तो किसी ने कहा कि पुस्तिका में सब कुछ उल्टा चलता है। आपको बता दें, किसी ने कहा कि पालिका में सब कुछ उल्टा चलता है। वहीं जब मामले में नगर पालिका के ईओ से बात करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। सवाल अब यह है कि क्या नगर पालिका में संसाधनों की इतनी कमी है और 100 वाहन को भी दफ्तर का ट्रक बना दिया गया है। सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के बीच अब सभी की निगाहें नगर पालिका प्रशासन की सफाई पर और कार्रवाई पर टिकी हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर टिहरी से है, जहां त्योहारी सीजन को देखते हुए टिहरी पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने धनतेरस दिवाली को देखते हुए पुलिस अलर्ट है, ये जानकारी दी उन्होंने। क्योंकि त्योहारों में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है तथा पटाखे की बिक्री भी अलग अलग जगह पर होती है, इसलिए टिहरी पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है। जहां जहां मुख्य बाजार है वहां पर पुलिस तैनात है, जिससे व्यवस्था बनी रहे, कोई अप्रिय घटना न घटे। ये आपको बता दें,
एसएसपी ने बताया कि जहां जहां पटाखों की दुकान है उनसे मीटिंग भी कर ली गई है और उनको फायर सेफ्टी भी दे दी गई है। जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बाजारों में रहेंगी ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और जाम से निपटने के लिए भी ड्यूटी लगा दी गई। राज्य स्थापना को लेकर त्योहारी सीज़न चल रहा है। आगामी दिनों में धनतेरस, दीपावली, अन्य पर्व हैं, तो इसमें इस समय पर बाज़ारों में भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, लोग शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं। इसके अलावा जो पटाखे हैं उनकी भी बिक्री अलग अलग मार्केट्स में होती है, तो उसको देखते हुए टिहरी पुलिस के द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जहाँ जहाँ हमारे मुख्य बाज़ार हैं सभी जगह पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा जो हमारी जहाँ जहाँ पटाखों की दुकानें हैं उनसे मीटिंग भी कर ली गई है, उनको भी फायर सेफ्टी के लिए निर्देशित कर दिया गया है कि अपने स्तर पर इंतजाम करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की पत्नी और प्रज्ञा फाउंडेशन की संस्थापक प्रज्ञा दीक्षित ने एक बार फिर समाज के लिए प्रेरणा की मिसाल पेश की है। ज्वालापुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में पहुंचकर उन्होंने छात्राओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सैनिटरी वेस्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक किया है। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए हैं और इसके सही निस्तारण के महत्व पर भी जानकारी दी है। प्रज्ञा दीक्षित ने कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी बातें किसी झिझक का विषय नहीं है, बल्कि जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने छात्राओं से आग्रह किया है कि वह स्वयं जागरूक बने और अपने आसपास की अन्य महिलाओं और किशोरियों को भी इसके प्रति जागरूक करें। साथ ही उन्होंने संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और स्वच्छता को स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताया। प्रज्ञा दीक्षित की ये पहल महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम मानी जा रही है। मैं प्रज्ञा फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चलाती हूँ। उसमें हम महिलाओं और बच्चों के हित में होने वाले कार्य करते हैं। देखते हुए कि आजकल वेस्ट बहुत फैला रहता है, शहर की साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए मैंने मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट पे बच्चों को समझाया, साथ ही उन्हें माहवारी के बारे में भी जागरूक किया और अनीमिया के बारे में भी हमने बात की। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, जो कि रेड वेस्ट की श्रेणी में आता है, ये सेग्रीगेट हो और ये खुले में नहीं सके, ये इंसिनरेट हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां रुड़की विकास प्राधिकरण ने शहर के नियोजित विकास के लिए तैयार की गई हरिद्वार महायोजना 2041 के लिए आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। बल्ला इंटर कॉलेज में महायोजना के लिए आपत्ति सुनवाई जो है आयोजित की गई है, जिसमें HRDA की आपको बता दें वीसी सोनिका ने लोगों की आपत्तियां सुनी। इस दौरान शहर भर से आए स्थानीय लोगों ने व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। जिस तरह से हमने आपत्तियों का आज डेट रखी थी और ये पूरी डिसाइडेड थी, तो सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ को जैसे आवासीय से व्यावसायिक हो गई या रोड विड्थ कितनी ली गई, इन सब चीज़ों पे अलग अलग तरीके की सुनवाई यहाँ पे हो रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको सुने, सबका पक्ष सुने और उसी के बाद अब आज तो सिर्फ सुनवाई है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाए। जिस तरीके से आज दिवाली का त्यौहार चल रहा है और आज अचानक आपत्ति इन्होंने करी है, आपत्ति की सुनवाई इन्होंने शुरुआत कर दी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भय की स्थिति थी और उस भय को दूर करने के लिए हमने आयोजन समिति से आज वो मांगा है, समय मांगा है और समय मांगने के बाद हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर आप लोग लीगली कर रहे हैं, आधिकारिक रूप से कुछ काम कर रहे हैं, तो हम लोग व्यापार मंडल भी पूरा का पूरा आधिकारिक रूप से काम करेगा। रुकरेंगे अगली खबर का। खबर उत्तरकाशी के यमुनोत्री से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पहली बार यमुनोत्री धाम पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और
यमुना मंदिर में पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। यमुनोत्री से लौटने के बाद बड़कोट लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में चौहान ने कहा कि इस वर्ष एक सप्ताह बाद यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आगामी 6 माह तक श्रद्धालु खरसाली स्थित खुशी मठ में यमुना मैया के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत स्थानीय लोगों के रोजगार, सफाई व्यवस्था, आवासीय सुविधाओं और यात्रा मार्ग के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि घोड़े, खच्चरों, डंडी कंडी संचालकों और मजदूरों के लिए अतिरिक्त रुकने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। घोड़ा पड़ावों पर रैन बसेरा और शौचालयों का निर्माण प्राथमिकता में रहेगा। साथ ही यमुनोत्री, जानकी चट्टी और खुरसाली में सुलभ शौचालयों के साथ पंचायत स्तर पर सार्वजनिक शौचालय भी बनवाए जाएंगे। कचरा प्रबंधन पर पूछे गए सवालों के जवाब में चौहान ने कहा कि धाम में एकत्रित कचरे को जानकी चट्टी स्थित रिसाइकिल प्लांट में निस्तारित किया जाएगा। इसके लिए नियमित सफाई अभियान और लाने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। इको टैक्स बंद करने की मांग पर उन्होंने कहा कि ठेकेदार के साथ हुई निविदा की शर्तों की समीक्षा कर इसे समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा ताकि यात्रियों और स्थानीय व्यापारियों को राहत मिल सके। चौहान ने कहा कि जिला पंचायत स्थानीय लोगों के साथ साथ मजदूर संगठन, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, पंडा समाज और मंदिर समिति के साथ समन्वय बनाते हुए यात्रा व्यवस्था को चाक चौबंद करने का काम करेगी। अगली खबर की ओर खबर उत्तरकाशी से है, जहां पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान को पत्र लिखकर यमुनोत्री धाम यात्रा को समस्या रहित बनाने को पत्र लिखा है। पत्र में पैदल मार्ग पर घोड़े, खच्चर और डंडी कंडी और अच्छी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। साथ ही जिला पंचायत द्वारा कुली एजेंसी ठेकों को पारदर्शी बनाने की मांग की गई। अगली खबर रामनगर जिले से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के 22वें द्विवार्षिक महाधिवेशन के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच केंद्रीय अध्यक्ष पद को लेकर तीखी बहस हो गई। ये मामला तब और बिगड़ गया जब कवरेज कर पत्रकार के साथ यूकेडी कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की, उनका फोन और माइक छीन लिया और रिकॉर्ड की गई वीडियो डिलीट कर दी। पत्रकार का आरोप है कि जैसे ही यूकेडी के कुछ कार्यकर्ताओं को ये पता चला कि उनकी बहस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है तो हंगामा करते हुए वीडियो डिलीट कर दिया और मारपीट की। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज उत्तराखंड क्रांति दल का एक सम्मेलन था बसई में, पीरमदारा के पास एक वेंकट हॉल में सम्मेलन हो रहा था। वहाँ उनका जो है चुनाव चल रहा था, तो उनकी चुनाव पे सहमति नहीं बनी तो इस दौरान उनका आपस में विवाद होने लगा। इसी दौरान क्या हुआ कि जो मीडियाकर्मी वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनके साथ उन्होंने कुछ लोगों ने अभद्रता करनी शुरू कर दी और मैं वहाँ पे मौजूद था। मैंने देखा कई सारे जो है कुछ मीडियाकर्मी साथियों को अंदर ले गए और उनके साथ अभद्रता करने लगे और फिर उसके बाद जो है बाहर ले जाकर के भी उन्होंने उनका मोबाइल छीना और मोबाइल छीनने के बाद उसमें जो है व्हाट्सएप वगैरह चेक करने लगे और पूरा वीडियो उन्होंने ये देखने की कोशिश की मोबाइल खोल के कि कहीं वीडियो तो नहीं भेजा उन्होंने हमारे रिकॉर्डिंग का, और उन्होंने अभद्रता करनी चालू कर दी और गाली गलौज और काफी अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर हल्द्वानी से है, जहां कॉन्टिनेंटल जेसीबी ने उत्तराखंड में अपने बहुप्रतीक्षित, आपको बता दें, एग्रीमैक्स ट्रैक्टर का शुभारंभ हल्द्वानी रामपुर रोड स्थित वेंकट हॉल में कार्यक्रम के माध्यम से किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र मेहरा ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई हो। वहीं जेसीबी कंपनी से फाइनेंस हेड रमन गोयल, प्रदीप जसूजा और अरुण शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर कॉन्टिनेंटल जेसीबी के सीईओ राजपाल सिसोदिया और हल्द्वानी ब्रांच मैनेजर राहुल सचान ने एग्रीमैक्स ट्रैक्टर की तकनीकी खूबियों से सभी को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यह ट्रैक्टर
क्लच फ्री ऑपरेशन, मजबूत मेरिल इंजन और आरटीओ रजिस्टर्ड डिजाइन जैसी सुविधाओं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके साथ ही एग्रीमैक्स ट्रैक्टर में 20 प्रकार की वॉकेट्स लगाने की सुविधा भी दी गई है, जो इसे कृषि और निर्माण दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाती हैं। दीपावली सीजन में ग्राहकों को आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिसके तहत पुराने वाहन के एक्सचेंज पर 1 लाख रुपए तक बोनस प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, ठेकेदार और मशीनरी डीलर शामिल हुए और उत्पाद की सराहना की। रहती है, नीड्स होती हैं डे टू डे बेसिस पे। उस पर पहले क्या आता था, एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता था, ट्रैक्टर एक जगह से लिया जाता था, उसके बाद अटैचमेंट लगाई जाती थी। तो वो हम लोगों ने उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये हम लोगों ने एक मशीन जेसीबी एग्रीमैक्स लॉन्च करी है। ये 49 हॉर्स पावर के साथ आता है किर्लोस्कर इंजन के साथ में, और इसमें कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट नहीं है। ये प्रॉपर मशीन है, हाइड्रोलिक पंप फिटेड होके आया, अटैचमेंट फिट होके आती है। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि रिसेंट अगर डेटा चेक किया जाए इंडिया का, करीब 51% कल्टीवेशन लैंड है इंडिया में, जो कि टोटली बेस्ड है फार्मर्स के लिए, फार्मिंग करने के लिए। तो वो सारा 51% का लैंड का हम लोग ने जो मद्देनजर रखते हुए टारगेट किया है इस मशीन को। सर देखिए, इसमें जो पहले ट्रैक्टर जैसे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आता था, तो पहले इसमें 12% का जीएसटी चार्ज हो रहा था, जो सरकार 12% का जीएसटी ले रही थी। लेकिन 22 सितंबर के बाद से जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, तो उसमें अब इस पे जो जीएसटी की दर आई है वो 5% की जीएसटी की दर आई है, जो कि काफ़ी आपका किसानों के लिए या जो ये मशीन खरीदेंगे उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। देखिए, मैं 2006 से जेसीबी से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार जो है आज तक मैं जेसीबी के साथ जुड़ा हूँ। जेसीबी के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सारे कामयाब हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं। आज उन्होंने नया जो है प्रोडक्ट निकाला है, इससे काश्तकारों को भी फायदा होगा और लोगों को फायदा होगा जो इससे जो है काम करना चाहेगा। जंगल का काम, गन्ने का काम, खोई का काम जो करना चाहेगा वो फायदे में रहेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर गदरपुर से है, जहां उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत दूध उत्पादन में महिला दूध उत्पादन सहकारी समिति से लगभग 900 से 1000 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन कर मिल्क प्लांट को सप्लाई किया जाता है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 283 महिलाएं समिति से जुड़ी हुई हैं। समिति ने वर्ष 2024-25 में लगभग 1 करोड़ रुपए का दूध उत्पादन कर दूध प्लांट को सप्लाई किया। बिक्री के शुद्ध लाभ का सभी महिलाओं को दीपावली के अवसर पर बोनस का वितरण किया गया। समिति के डायरेक्टर ने सरकार द्वारा चलाई जा रही पशुपालकों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उपभोक्ताओं को बताया। बहुत लागत है, लेकिन रेट बढ़ने चाहिए। आज आपको जो बोनस स्वरूप मिला है, क्या लगता है, अपने आप को क्या गौरवित महसूस कर रही हैं? हाँ, थोड़ा तो हो रहा है, थोड़ी मेहनत है। दूध के रेटों के लेके क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कम से कम भी 10 रुपये तो बढ़ना चाहिए। जनता ने मुझे चुनकर वहाँ दूध संघ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में वहाँ पहुँचाया, तो हम दूध उत्पादों के हित में हम काफ़ी निर्णय लेते हैं वहाँ बोर्ड की मीटिंग में। जैसे पशु विकास कोष एक रसीद कोष है, आज तक इस पशु विकास कोष को गठित नहीं किया था। जैसे हमारी महिलाएं हमारी विषम परिस्थितियों में चाराएँ काटती हैं और उन पर कभी वाइल्ड लाइफ के द्वारा कोई अटैक हो जाता है, तो उस पर कुछ नहीं मिलता था आर्थिक सहायता के रूप में। हमारी जो दूध समिति फूला है, हमारे ज़िले में प्रथम स्थान पर आती है। उन्होंने 1 करोड़ 7 लाख का दूध खरीद हमारे उत्पादकों को खरीदा गया है, और इसके बदले में हमारा जो व्यापार लाभ हुआ है वो 5,57,000 5,57,000 का व्यापार लाभ हुआ है, और उसका जो सारे खर्चे निकालने के बाद 4,60,000 रुपया आपका शुद्ध लाभ है। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर कोटद्वार से है, जहां अधिकारी पौड़ी स्वाति भदौरिया ने कोटद्वार तहसील के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से तहसील में बैठने और जनता की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। तहसील परिसर का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने कहा कि उन्होंने एसडीएम को नियमित रूप से कोर्ट में बैठने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के साथ ही उसमें पारदर्शी ढंग से उसका निस्तारण करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तहसील से फरियादी निराश होकर न लौटें, इसका विशेष ख्याल रखा जाए।
आज जो तहसील का एनुअल इंस्पेक्शन होता है वो भी किया जा रहा है और साथ में अभी हम लोगों ने तहसील न्यायालय का और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। तो इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कोर्ट में लगातार बैठा जाए और अगर पहले से हमें पता है कि किसी कारणवश बहुत ही अकस्मात स्थिति में नहीं बैठ पा रहे हैं तो उसकी सूचना पहले से चस्पा कर दी जाए, जिससे प्रार्थियों को भी ये अननेसेसरीली परेशान ना होना पड़े। और साथ में जो भी हम लोग कोर्ट में बैठ रहे हैं तो उसमें अगली डेट को क्या होने वाला है वो भी चीज़ पहले से स्पष्ट कर दी जाए तो जल्दी जल्दी केस निस्तारित हो सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।